हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजे एक्सप्लेन्स। तो आज है हमारा ओल्ड किंग थॉर का एपिसोड 1। पर उससे पहले मैं आप सबसे सब्सक्राइबिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसको थोड़ा आराम जल्दी से बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। हमारी कहानी शुरू होती है ओमनीपोटेंट सिटी से, जो कभी गॉड्स के रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन आज वो सुनसान और तबाह हो चुकी है। पर अब वहाँ सिर्फ एक ही गॉड रहता है, जिससे मिलने कुछ विजिटर्स आए हैं। और वो विजिटर्स कोई और नहीं, थॉर द गॉड ऑफ थंडर की ग्रैंड डॉटर ये आई हैं यहाँ ढूंढने के लिए। तो शडक द गॉड ऑफ फायरबॉल्स, वो तीनों वहाँ गई थी लॉर्ड हाई लाइब्रेरियन को ढूंढने। पर सड़ाक उनको बताता है कि वो कई साल पहले मर चुका है और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं। सड़ाक को खुद ये बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो तीनों एक फ़ाइट के लिए प्रिपेयर होने की आपस में बात कर रही थी और ये बात कर रही थी कि हम कैसे दुनिया को बचाएंगे और लाइफ को बचाएंगे अगर गॉड्स ही नहीं बचे हैं। और सड़ाक कहता है मैं तुम्हें उन सब का जवाब दूँगा, दे सकता हूँ। वो उन्हें बताता है कि यूनिवर्स में हर लास्ट चीज़ को मरना है, हर एक चीज़ बनी है मरने के लिए। वो उनसे कहता है मैं भी मरने के लिए ही बना हूँ, कई साल पहले से, और आज मैं यहाँ हूँ। क्या मैं भी ज़िंदा हूँ? तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। वो बहनें आपस में समझती हैं कि ये एक पागल आदमी है। वो ये भी भूल चुका था कि वो किस चीज़ का गॉड है। वो उन्हें बताता है कि एक टाइम पे 10 रेल्म्स हुआ करती थी और जो गॉड द बुचर नहीं कर पाया वो टाइम ने कर दिया। गॉड वर्ड सुन के वो उनसे कहती है गॉड वही तो है हम जिसे ढूंढ रहे हैं, क्या मुझे बताओ कि कोई जिंदा है या बचा हुआ है? हमारी हेल्प करो उन्हें ढूंढने में, जो हमारा साथ दे सकें फाइट में। वो उन्हें बताता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किससे ढूंढने आए हो, अनाइल ब्लेड द गॉड स्लेयर, जो नल से पास हुई गौर को, और गौर से थॉर को, और थॉर से ईगो को। लेकिन वो इस वक्त एक ऐसी जगह पे है जो, लेकिन वो पूरी बात बोलता इससे पहले ही उसे कोई मार देता है। उनकी बड़ी बहन उससे कहती है माइक्रो, ये ज़रूर उसी का काम होगा। सबसे बड़ी बहन गौर से कहती है मैं जानती हूँ शडक की कौन नल है और गौर ने क्या किया था। लेकिन शडक उसे कहता है नहीं, तुम पूरी स्टोरी जानती ही नहीं, क्योंकि पूरी स्टोरी अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। पर आज नेक्स्ट चैप्टर है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम पहुँचते हैं लोकी और थॉर के बैटल में, जहाँ पे लोकी और थॉर की फ़ाइट हो रही थी। नहीं, ओल्ड किंग थॉर और ओल्ड लोकी की फ़ाइट हो रही थी। लोकी थॉर से कहता है तुम रुक गए पिछली बार जब तुम मुझे मार सकते थे। वो थॉर से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे एक चेन से बांध के एक पिट में 1000 वाइपर्स के साथ हमेशा के लिए कैद कर दोगे? पर मैंने अपना रास्ता निकाल लिया भाई तुम तक आने का। वो मेरे रास्ते में जो आ गया वैसे ख़त्म कर दिया, और आज मैंने नेक्रो वर्ल्ड मेरे पास है। अब मैं लोकी हूँ, द नेक्रो गॉड लोकी। मैं एसगार्ड का एंड हूँ, मैं हर एक चीज़ का एंड हूँ, और सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा भाई। आप सब सही समझ रहे हैं, लोकी के पास नेक्रोज़ॉर्ड है। थॉर जानता था कि लोकी के वर्ड्स में सच्चाई है, और जो भी इस बैटल का आउटकम हो, लेकिन पूरा यूनिवर्स तो ख़त्म हो ही जाएगा। थॉर यूनिवर्स में हर एक प्लैनेट पे गया है और वो जानता है किस प्लैनेट पे लाइफ है, और वो ये भी जानता है कि ये वर्ल्ड उनमें से एक नहीं है। तो अब उसे कोई दुख नहीं होगा अपनी फुल पावर यूज़ करने का। थॉर यूनिट को ऑर्डर देता है कि उस सबसे पास वाले स्टार पे जाओ जो जल रहा है। लोकी थॉर को स्टैप करते हुए कहता है कि तुम्हारा म्यूनिट तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लोकी थॉर से कहता है एसगार्ड गिर चुका है और गॉड्स अब नहीं रहे, और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर्स भी मेरे हाथों मारी जाएंगी। थॉर सोचता है कि थॉर फोर्स उतनी काफ़ी नहीं होगी लोकी को हराने के लिए, जबकि एक गौर को भी नहीं हरा पाई थी। 3 थॉर लग गए थे गौर को हराने के लिए, और तब भी गौर तो एक मोर्टल था, पर लोकी इमोर्टल है। लोकी थॉर से कहता है कि तुमने अपने हथौड़े को एक जलते हुए स्टार पे भेजा, तुम्हें क्या लगता है
आग काफ़ी होगी मुझे हराने के लिए। और तभी थॉर का म्यूनल आता है और वो उस म्यूनल से उस प्लैनेट पे हमला कर देता है और वो पूरा प्लैनेट तबाह हो जाता है। लोकी थॉर को बचपन से ही मानना चाहता था और थॉर ये जानता था कि किसी ना किसी दिन लोकी इस काम में कामयाब होके रहेगा, लेकिन थॉर हमेशा उसको सामने से माफ़ कर देता था। लेकिन इस बार थॉर जानता था कि उसको लोकी को मारना होगा दुनिया को बचाने के लिए। तभी हम पहुंचते हैं थॉर की पोतियों के पास, जो कि कई सारे रेवन से लड़ रही थी। उनकी छोटी बहन कहती है, हमें जल्दी घर जाना होगा, मैं फील कर सकती हूँ कि एसगार्ड जल रहा है। पर तभी शर्डक कहता है, तुम लेट हो गए हो, एसगार्ड पहले ही ख़त्म हो चुका है, ये सारा एक बुक में लिखा हुआ था। तभी बहन फ्रिक से कहती है, शर्डक सही है। बड़ी बहन जवाब में बोलती है कि वो एक पागल आदमी है। छोटी बहन बोलती है, ये सिर्फ एसगार्ड के बारे में नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के बारे में है, जितना भी बचा है मुझे बचाने की कोशिश करनी होगी लोकी से। तभी फ्रिक सबसे कहती है, मेरे पास बायफोर्स का एक शर्ट है, हम चाहें तो यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, हमें कहाँ जाना होगा। और शर्डक बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, एक लाइब्रेरियन अपनी बुक्स को कभी नहीं छोड़ता। शर्डक जाते जाते उनको एक बुक पकड़ा जाता है और शर्डक को जाते जाते ये याद आ जाता है कि वो किस चीज़ का गॉड था। वो उनसे कहता है, मेरा नाम शर्डक है और मैं गॉड ऑफ बॉम्ब्स हूँ, अपना ख्याल रखना गॉडेसेस, विश यू बेस्ट लक। और तभी ओमनीपोटेंट सिटी, जो कि फायर, क्ले और सन की आग से बनी थी, वो तबाह हो जाती है और थॉर से कई गैलेक्सी दूर रहकर भी फील कर लेता है। थॉर दुखी था और लोकी खुश। लोकी थॉर से कहता है, अब कोई एसगार्ड नहीं बचा, कोई गॉड नहीं बचा, और यही है लाइफ का सच्चाई। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर नहीं रहती, ना प्यार, ना होप, ना दोस्त, ना फैमिली, एक्सेप्ट फॉर लोकी। फिर लोकी थॉर से कहता है, क्या तुम्हें मैंने बताया कि कभी कि पिताजी कैसे मरे थे? तुम्हें लगा कि वो सोते सोते अब पीसफुली मर गए, लेकिन नहीं। मैं रोज़ रात उनके कमरे में जाके उनको अपनी सारी काली करतूतें बताता था और सारी बुराइयाँ, सारे बुरे काम जो मैंने किए, और उनसे यही कहता था कि ये सारे फॉल्ट्स आपके थे, आपके कारण ऐसा हुआ। फ्रेंड में मैंने ही पिताजी को मारा। तभी थॉर वापस खड़ा हुआ और उसे कहता है, नहीं, तुमने पिताजी को नहीं मारा, क्योंकि वो जोटनहाइम था, मैंने उनकी चिता को खुद आग जलाई थी जोटनहाइम में। फिर तो और उसे एक हैमर मारते हुए कहता है, तुम जानते हो माँ कैसे मरी? वो इस उम्मीद में मर गई कि तुम कभी अच्छे बनोगे। फिर थॉर लोकी को सन में फेंक देता है और फिर किंग ऑफ एसगार्ड की आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन उससे पहले लोकी वापस जिंदा हो जाता है, क्योंकि एक सन काफ़ी नहीं होगा नेक्रोज़ॉर्ड वाले लोकी को ख़त्म करने के लिए। और लोकी थॉर से कहता है, हेलो ऑल फादर, मैंने अभी अभी तुम्हारे एक और सन को ख़त्म कर लिया। फिर वो थॉर को एक बहुत ज़ोर का स्टैम्प मार के दूर प्लैनेट पे फेंक देता है। फिर कहता है, अब मैं तुम्हारा न्यूली बॉर्न में गार्ड भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा भाई। थॉर अपनी डेथ के कगार पे था और वो अपने गॉड से मदद मांगने लग गया। फिर वो लोकी से कहता है, तुम्हें यूनिवर्स को बचाना होगा। पर लोकी जवाब में कहता है, कुछ बचाने के लिए नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं सब ख़त्म कर दूंगा। और तभी पीछे से लोकी को कोई स्टैप कर देता है और थॉर अपने आप से कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। और तभी उनसे कोई कहता है, दो ओमनीपोटेंट भाई जो आपस में लड़के यूनिवर्स को ख़त्म करें, इसलिए मैं तुम्हारी काइंड को हेट करता हूँ। और वहाँ कोई और नहीं, गॉड द गॉड बुचर खड़ा था। अरे भैया, ये गौर है कौन? तो इस वीडियो में मैं बाद में एक डिटेल ओरिजिन वीडियो बना के समझा दूंगा। थॉर गौर से कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें खुद ब्लैक होल में मरते हुए देखा था, यह नहीं हो सकता। गौर थॉर से कहता है, मेरा एक लिविंग वेपन है जो मेरे साथ 1000 सालों से बॉन्डेड रहा। जब वो वापस आया, वो मुझे भी वापस ले आया देता है। फाइनली मुझे पीस मिली। मैं खुश हूँ कि अब दुनिया में कोई गॉड नहीं बचा है। अब मैं वापस आ चुका हूँ और ये सब सिर्फ एक ही आदमी की वजह से हुआ, द ऑलमाइटी लोकी। लोकी कहता है, मेरे पास एक दूसरा ऑफर है, ले लो ये स्वॉर्ड और ख़त्म कर दो अपना पूरा मिशन, ख़त्म कर दो हर किसी को। थॉर लोकी को समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हें भी मार देगा, तुम ये क्या कर रहे हो। गौर थॉर से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई पहले से जानता है कि वो क्या कर रहा है। गौर लोकी से कहता है, एक डील दो बुचर्स के बीच में, चलो। लोकी कहता है, क्या हम ये डील का बाद में करें, तुम ये पत्थर लो और जाओ ख़त्म कर दो सबको। गौर कहता है, मैं ये बहुत पहले कर चुका हूँ। और तभी वो पत्थर लोकी की बॉडी को पूरा कवर करके उसको पकड़ लेता है। गौर थॉर से कहता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी और इतनी ताकत पाने के बाद भी लोकी श्योर नहीं था कि वो तुम्हें मार सकता है, इसलिए उसने मुझे वापस जिंदा किया।
तुम्हारा भाई अंदर से एक डरा हुआ बच्चा है। तुम क्या हो थॉर? और तभी थॉर उस पर एक बहुत जोर का लाइटिंग ब्लास्ट अपने फेस से करता है। थॉर लोकी से कहता है हमें अब साथ मिल के काम करना होगा, अगर हम मिल के करें तो शायद हम उसे रोक पाएँ। लोकी थॉर से कहता है कि ये वो वजह नहीं थी कि जिसके लिए मैंने उसे ज़िंदा किया था। कहता है कोई नहीं, ये काम मैं खुद कर लूँगा, वैसे भी मैं ऑल फादर हूँ और तुम माइटी थॉर भी हूँ। थॉर म्यूनर को बुलाता है और लोकी से कहता है तुमने गौर को बुलाया क्योंकि तुम मुझे उससे मरवाना चाहते थे, खुद नहीं मारना चाहते थे। यानी कि अभी भी मुझे तुम में होप है कि तुम अच्छे बन सकते हो। लोकी कहता है नहीं, मुझ में कोई होप नहीं है। थॉर कहता है अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है बच्चे को रोकने के लिए। अगर तुमने इस बार भी मुझे निराश किया तो इस बार मेरे हाथ में गौर का खून होगा और अगला सर तुम्हारा होगा। इसी तरफ गौर अपने आप को स्पेस में हील कर रहा था, अपनी मरी हुई फैमिली को याद कर रहा था। तभी थॉर वहाँ जाता है और गौर से कहता है तुम मरे ही रहने चाहिए थे, इस टाइम मैं तुम्हें एक फुल एंड फाइनल टाइम ख़त्म कर दूंगा। गौर कहता है तैयार है ना गॉड ऑफ थंडर, इस बार नेक्रोज़ॉर्ड अपनी फुल पावर में है। गौर कहता है मैं कई साल अलग अलग गॉड्स को मारता रहा, लेकिन मुझे टाइम का वेट करना चाहिए था और एट लास्ट वापस आके तुम्हें मारना चाहिए था। तभी जहाँ पे वो सारी बहनें थी वहाँ से सारे नेक्रो रेवंस उड़ के जाने लगे। बड़ी बहन कहती है हमें वापस जाना होगा और दादाजी की मदद करनी होगी, उस किताब में हमें कोई सुराग नहीं मिलेगा। पर दूसरी बहन कहती है नहीं, क्या तुम्हें याद है ये सारा कुछ शुरू कहाँ से हुआ? वो कहती है हाँ, वॉर ऑफ रेम से, जेन फॉस्टर से। वो कहती है नहीं, ये सारा शुरू हुआ प्रेयर से। तभी एक औरत लोकी के पास जाके प्रे करने लगती है। लोकी उससे कहता है मत करो, ये मुझे बहुत अनॉय करती है, डेथ से भी ज़्यादा। वो औरत कहती है हमें आज तक प्रे करने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि थॉर ने हमें सब कुछ दिया था। लोकी कहता है कोई गॉड नहीं बचा तुम्हारी प्रेयर सुनने के लिए। और वो औरत कहती है नहीं, अभी आप और थॉर हो। दूसरी तरफ थॉर कहता है मुझे गौर को मिडगार्ड से दूर ले जाना होगा। इस गैलेक्सी में 3 सन हैं, अगर मैं उन्हें बचा नहीं सकता तो मैं उनको यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ। पर उससे पहले एक गौर सल में खुद घुस जाता है। फिर गौर कहता है मैं हमेशा यही गलती करता रहा, ये सोच के कि मैनकाइंड अपने आप को इवॉल्व कर लेगा और फिर गॉड्स को ख़त्म कर देगा, पर नहीं, वो आज भी वहाँ धरती पे तुम्हारे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। तभी वो नेक्रोज़ॉर्ड वाले कुछ कीचर्स को थॉर के ऊपर फेंक देता है और कुछ बोन्स निकालता है और कहता है ये सारी बोन उनकी है जिनकी लाइफ तुम नहीं बचा सके थे थॉर। थॉर तभी अपनी बिजली कलेक्ट करता है और नहीं कहता है और गौर पे हमला कर देता है। गौर कहता है मैं अब एक नई लाइफ फॉर्म क्रिएट करूंगा और जिन्हें गॉड्स की ज़रूरत नहीं होगी। गौर थॉर को मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से लोकी आके गौर का गला पकड़ लेता है और थॉर को बचा लेता है। लोकी गौर से कहता है मैंने तुम्हें वहाँ से इसलिए नहीं लाया कि तुम मेरे भाई को मार सको, तुम्हारे गॉड्स को मारने से पहले मैं गॉड्स को मारता था। गौर कहता है ओह, थॉर के बाद एक गॉड और बचता है जिसे मुझे मारना होगा और वो तुम हो गए लोकी। तभी गौर लोकी पे हमला करता है और कहता है मेरे भाई से दूर रहो। थॉर लोकी से कहता है ओ भाई, ये उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, मैं जानता था तुम मुझे ऐसा अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ोगे। लोकी कहता है बेवकूफ़ की मौत नहीं मरना भाई, गौर का असली प्लान था कि मैं तुम्हें मारूं और वो फिर मुझे मार देगा ताकि ये सब उसके लिए आसान हो। वो हम दोनों भाइयों के साथ में होने से डरता है भाई। थॉर कहता है मेरा हथौड़ा और तुम्हारा दिमाग, शायद हम मिलकर कुछ कर सकें। लोकी कहता है नहीं भाई, हम नहीं कर सकेंगे, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो अभी भी यंग है अपनी रेंज के साथ। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख पाऊँगा भाई। थॉर कहता है ये सच नहीं हो सकता, मैंने कई गॉड्स बुचर्स को हराया है। गौर उन्हें नाइक्रोवर्स की डार्कनेस के अंदर डाल देता है और कहता है गॉड्स अगर पानी में चलते हैं तो मैं सी हूँ और अब ये सी तंग आ चुका है तुमसे। थॉर लोकी से कहता है अब मैं इस डार्कनेस को नहीं रोक पाऊँगा। लोकी जवाब में कहता है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा मुझे बचाने को। थॉर कहता है मैंने जो तुमसे झूठ कहा, माँ के आखिरी शब्द वो नहीं थे, माँ के आखिरी शब्द थे कि तुम एक दिन हम सब गॉड्स को बचाओगे, तुम एक होप हो, तुम्हें कभी नहीं मरने देना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो होगी ओरिजिन ऑफ गॉड द गॉड बुचर। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर